हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर की जूलॉजी के थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट बायोस्टैटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मीन, मोड और मीडियन की बात करेंगे। तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हर ईयर में जो होता है एक जो होता है क्वेश्चन 10 मार्क का मिल जाता है, और कभी कभी 2 नंबर और 1 नंबर के भी क्वेश्चन जो होते हैं इस टॉपिक से मिल जाते हैं। अधिकतर तो 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, और सारे मेथड जिस मेथड से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, सारे मेथड्स का यूज़ करेंगे। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन के जो एग्जांपल कराए जाएंगे वो जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है? बेसिकली समांतर माध्य जो होता है, जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, वो होता है सम ऑफ वेरिएबल अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनके सम का जो हम उनको सम कर देते हैं, और उनके अपॉन में अगर हम नंबर ऑफ वेरिएबल का जो है डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। ठीक है, मीन को हम इधर रिप्रेजेंट कैसे करें? एक्स बार से करें। तो सम ऑफ वेरिएबल को हम क्या लिख सकते हैं? समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल 1 की वैल्यू, वेरिएबल 2 की वैल्यू, ऐसे करते करते जितने n वेरिएबल है तो उनकी वैल्यू उनका हम सम कर देंगे, अपॉन में हम क्या रख देंगे? नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? इससे मीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मीन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अब मीन जो होते हैं हमको 3 टाइप की सीरीज़ में, कुछ भी चीज़ जो मीन हो या मोड हो या फिर मीडियन, उनको हमको 3 टाइप की जो होती है सीरीज़ में निकालना होता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप की सीरीज़ कौन कौन सी होती है? ये होती है कि तो इंडिविजुअल सीरीज़ यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज़ यानी कि खंडित श्रेणी, और तीसरी सीरीज़ होती है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ यानी कि सतत श्रेणी। ठीक है, और कंटिन्यूस सीरीज़ भी जो होती है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है एक्सक्लूसिव यानी कि अपवर्जी श्रेणी, और दूसरी होती है इंक्लूसिव यानी कि समावेशी श्रेणी। ठीक है, अब हम इनको भी एक एक करके समझेंगे सीरीज़ क्या होती है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे को मीन जो है कितने मेथड से निकालना है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम मीन जो है 3 मेथड से निकालेंगे। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड यानी कि लघु विधि, और तीसरा मेथड है हमारा पद विचलन विधि यानी कि स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम जो पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे को। तो इस जो है ये पहला क्वेश्चन हमारे इंडिविजुअल सीरीज़ का है। इस क्वेश्चन को हम जो है फर्स्ट जो हमारी मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर हमने देखा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे को बेसिकली क्या दे रखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, उनका वेट दे रखा है, यानी कि 10 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है, उससे हमको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो हम फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू होता है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, वेयर एस इक्वल टू क्या है? सम ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल? टोटल 10 वेरिएबल दे रखे हैं, तो उन सबका हम सम कर लेते हैं। ठीक है, 65 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 71 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 65। अब अपन नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? टोटल 10 वेरिएबल, इसलिए अपन ने क्या कर दिया? अपन नंबर ऑफ वेरिएबल में 10 रख दिया। अब इन सबका हम सम करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसमें हमको क्या करना है? 10 से डिवाइड करना है। इन सबका सम करने के बाद हमारे को मिलेगा 645 645। ठीक है, अपन क्या कर देंगे? हम 10 कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 64.5। तो इसका जो मीन जो वैल्यू होगी वो होगी 64.5 kg। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्ट मेथड से मीन जो है इंडिविजुअल सीरीज़ का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड से हमको डिस्क्रीट सीरीज़ का भी मीन निकालना हो, तो हमको फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़ में हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या बेसिकली होता है कि इसमें हमको क्या दी होती है? फ्रीक्वेंसी जो होती है नहीं दी गई होती, जबकि डिस्क्रीट जो सीरीज़ होती है उसके अंदर हमको क्या दी गई होती है? फ्रीक्वेंसी जो होती है दी गई होती है। ठीक है, तो अब हमको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में थोड़ा सा ही चेंज करना है कि एक्स बार का फॉर्मूला अब हो जाएगा मतलब समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ या फिर एन। मतलब जो नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे वही क्या होगी? समीशन ऑफ एक्स यानी कि फ्रिक्वेंसीज का जो होगा सम, वही क्या होगा? हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। आप डायरेक्ट मेथड से भी हम डिस्क्रीट सीरीज़ का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी सीरीज़ के। तो हम उसको करेंगे अब डायरेक्ट यानी कि शॉर्टकट मेथड से करना। डायरेक्ट मेथड से ऐसा क्वेश्चन कर दिया। अब जो अगला क्वेश्चन हम उसको करेंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, लघु विधि से करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो 2021 में आया, पूछा गया है एमडीएसयू के एग्जाम में। ठीक है, तो वो है हमारा पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मीन बाय शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो हमको इसमें भी 10 स्टूडेंट के जो है हाइट गिवन है, हमको इससे क्या निकालना है? इससे हमको मीन जो है वो निकालना है। ठीक है, तो अब ये हम करेंगे कैसे? इस मेथड को हम इसको हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट विजन में हम क्या करते हैं? इसको हम शॉर्टकट मेथड को ही एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे को ये बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें हमको दे रखा है एक्स बार यानी कि मीन जो है वो होता है ए यानी कि एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पे डी एक्स क्या है? ये है ये सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, मतलब कि
जो डेविएशन निकालना हमको इसमें, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो होगा उससे हम एज्यूम मीन को जब माइनस करेंगे तो हमको जो डेविएशन मिलेगा उसका सम करके हमको यहाँ पे पुट करना है और अपॉन हमको क्या करना है, एन करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने गिवन है, 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब कितनी हाइट दे रखी है हमारे को, 165, यहाँ से लिखते हैं 165 163 155 160 170 185 162 164 157 और दे रखी है हमारे को 169, ठीक है। ये हमारे को दे रखे हैं 10 हाइट दे रखी है 10 स्टूडेंट्स की। अब हमको क्या करना है, इस मेथड में हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक जो है हमारे को एज्यूम्ड मीन मान लेना है, ठीक है। तो हमने मान लिया एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया 160, ठीक है। अब हमको देखना है कि डेविएशन कितना है एज्यूम्ड मीन से, ठीक है। हमने अगर 160 जो है एज्यूम्ड मीन मान लिया है तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं डेविएशन dx। तो डेविएशन क्या होगा, बेसिकली dx होगा, वो होगा x जो कि हमारी क्या है यहाँ की हाइट, उसमें से हम एज्यूम्ड मीन जो कि हमारा क्या था 160। अब 160 को हम घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा डेविएशन निकलेगा। चलिए एक बार करके देखते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी हाइट है 165 है, ठीक है। अब 165 में से हम अगर घटा देंगे 160 को तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमको सब में करना है, ठीक है। तो 163 में से 160 घटाएंगे कितना आएगा, प्लस का 3। अब 155 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 160 में से 160 जीरो आ जाएगा। अब 170 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 10 आएगा, ठीक है। अब 160 में से 185 में से 160 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही करके हमारे को करना घटाना है। तो 162 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। ये सब प्लस के हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, प्लस का 4 आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, तो माइनस का 3 इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। 169 में से हम अगर 160 घटा देंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमारे को चाहिए समीशन ऑफ dx। ये dx आएगी हमारे पास। अब हमको निकालना है समीशन ऑफ dx। समीशन ऑफ dx निकालने में क्या करेंगे, इस सबको जो है जोड़ देंगे। अब जो भी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अलग अलग है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे को दिख रहा है ये माइनस से कितने हो रहे हैं, 5 और 3 8 हो रहे हैं, ठीक है। 8 जो है माइनस की वैल्यू है, बाकी सभी जो हमारी क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो हम ये 8 को 9 में से घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव वैल्यू बच रही है यहाँ पे, और ये 5 कितने हो जाएंगे, ये 4 ये हो जाएंगे 5 और ये 2 7 हो जाएंगे 7 और ये 3 10 हो जाएंगे 10 और 10 ये 20 हो गए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास इसमें हो जाएगा 50 आ जाएगा। समीशन ऑफ dx हमारे पास कितना आ जाएगा, 50। अब हम फॉर्मूले मान रखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, समीशन ऑफ x, ठीक है। तो समीशन ऑफ dx था, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास था कि x बार इक्वल टू यानी कि मीन इक्वल टू क्या था हमारे पास, a प्लस समीशन ऑफ dx अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, एज्यूम मीन जो कि हमने कितना एज्यूम किया था 160, ठीक है। अब समीशन ऑफ dx हमारे पास कितना है, तो 50 और नंबर वेरिएबल हमारे पास वापस 10 ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 160 प्लस और ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 यानी कि 165 जो है 165 सेंटीमीटर हाइट जो होगी वो क्या होगी, मीन हाइट होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या निकाल ली, इसकी मीन हाइट निकाल ली जो कि कितनी आ रही है हमारे पास 165। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम किस मेथड से करेंगे, शॉर्टकट मेथड से इसको कर लिया, अगले वाले को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। तो इस मेथड में हम जो है अगर डिस्क्रीट सीरीज़ भी दे रखी हो तो उसको कैसे निकालेंगे, तो हमको वापस पता है कि पहले हमने क्या करा था, a प्लस समीशन ऑफ dx अपॉन n कह रहा था, ठीक है। तो अब जो हमारे पास डेविएशन आएगा, ठीक है, डेविएशन को हमारे को अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सब वो क्या हो जाएगा, f dx हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे हम वापस क्या कर सकते हैं, समीशन ऑफ f dx निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, a प्लस समीशन ऑफ f dx अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम जो डिस्क्रीट सीरीज़ है यानी कि खंडित श्रेणी है उसका भी जो है माध्य आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन के चलते हैं, हमारे तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास
जो कि कंटिन्यूस सीरीज़ का है कि 145 से 150, 150 से 160, 160 से 170 और 170 से 180, 180 से 190 जो है मार्क्स ऑब्टेन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से फ्रिक्वेंसी दे रखी है और यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है। कंटिन्यूस सीरीज़ है तो हमको पहले इसको मीन निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज़ में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2015 में आया था हमारे MDOC के पेपर में। तो इस क्वेश्चन को करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमको कंटिन्यूस सीरीज़ का भी पता चल जाएगा उसको कैसे निकालते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज़ को हम पहले डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा डिस्क्रीट सीरीज़ में भी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ हमको दे रखी होती है तो उसको डिस्क्रीट में परिवर्तित करने के लिए हमको चाहिए होती है मार्क्स ऑब्टेन की मिड वैल्यू। जो ये मिड वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करके अपन 2 का भाग दे देंगे, यानी कि इनकी जो मध्य की जो बीच का मान है मिड वैल्यू, तो इन दोनों का क्या है, अपर लिमिट क्या है इसकी 150 है और इसकी लोअर लिमिट क्या है 140 है, ठीक है। इन दोनों को सम करके अगर हम 2 का भाग लगाते हैं तो 2 का भाग लगेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 145, ठीक है। तो हम इसकी एक सीरीज एक अलग से क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे को दे रखे थे मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन दे रखे थे जो कि हमारे थे 140 से 150, 150 से 160 और ऐसे ही हमारे को दे रखे थे, वो ऊपर से लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे को दूसरी चीज़ क्या लिखनी है यहाँ पे, दूसरी चीज़ हमारे को लिखनी है कि मिड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मिड वैल्यू। देखिए 140 और 150 में क्या मिड वैल्यू 145, इसमें क्या होगी 155, इसमें होगी 165, इसमें होगी 175, इसमें होगी 185, ठीक है। तो इससे हमारे पास मिड वैल्यू निकल जाएगी सारी, और ये मिड वैल्यू जो हमारे क्या करेगी एक्स का कार्य करेगी, ठीक है। तो इसमें भी हमारे को इस मेथड में हम क्या करना है कि मिड वैल्यू निकाल ली। अब ये जो सीरीज़ बन गई यहाँ पे हमने क्या लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये क्या हो जाएगी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने गिवन है 10, 15, 25, 30 और 20, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो अब ये जो सीरीज़ है, ये जो सीरीज़ दिख रही है ना, यही डिस्क्रीट सीरीज़ है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होती है कि वैल्यू दी होती है और उनकी फ्रिक्वेंसी दी होती है, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या है कि 140 से 150 लिखा था, बस इसमें क्या दिया होगा कि एक वैल्यू दे देंगे और उनकी फ्रिक्वेंसी दे देंगे। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज, जो कि डिस्क्रीट सीरीज आएगी, ठीक है। अब इसको हमको स्टेप डिवीजन से करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो हमारे को मिड वैल्यू दे रखी है तो इसमें हम एक एज्यूम मीन मान लेंगे, और अधिकतर हमारे को एज्यूम मीन जो है बीच वाला मानने में ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन के लिए इजी होता है। बाकी चाहो तो आप उसे मान के इसको करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज्यूम मीन मान लेते हैं 165, ठीक है। 165 को मान लिया। अब यहाँ पर हम डेविएशन निकाल लेंगे, ठीक है। डेविएशन डी निकाल लेते हैं। जो डेविएशन होगा वो होगा x माइनस ए, ठीक है। तो x में से ए घटाएंगे, ठीक है। तो 145 में से जब हम 165 घटाएंगे, ठीक है, 165 घटाएंगे क्या आएगा हमारे पास 20, ठीक है। ये 20 किसका होगा, माइनस का 20 होगा, और ये माइनस का क्या होगा 10 होगा, ये क्या होगा 0, ये होगा प्लस का 10 और ये होगा प्लस का 20, ठीक है। अब जो स्टेप डेविएशन मेथड है इसमें हमको क्या करना है कि एक स्टेप कम करना है। एक स्टेप कम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डेविएशन है उसमें अगर हम कॉमन फैक्टर का डिवाइड कर दें, ठीक है, कॉमन फैक्टर कोई से भी ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी डैश, यानी कि डेविएशन जो है वो इजी वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कॉमन फैक्टर मान लूँ कि कॉमन फैक्टर मैंने 10 मान लिया, ठीक है। कॉमन फैक्टर 10 मान लिया तो मैं 10 का सब से डिवाइड कर लूँगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि अब जो ये जो आएगा डी डैश, यानी कि जो ईजी जो हमारा आ गया है डेविएशन, उसको हमको मल्टीप्लाइज करना है। किससे करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, ये एफ डी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पहले वाली कितनी है 10 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी 50 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा। थर्ड वाले की फ्रीक्वेंसी तो 25 है लेकिन ये डी डैश 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 30 है और इसका जो है +1 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए, सबमिशन ऑफ एफ डी डैश चाहिए, ठीक है। अब सबमिशन ऑफ डी डैश क्या हो जाएगा, ठीक है। 20 और ये 15 कितने हो जाएंगे, 15 कितने हो जाएंगे, 20 और 15 हो जाएंगे 35, ठीक है। तो 30 ये कट जाएगा और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो मीन बराबर क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन हमारा कितना है 165 प्लस हमारे पास था सबमिशन ऑफ डी डैश कितना आता है 35 अपॉन में हमारे पास नंबर ऑफ जो है कितने हैं वेरिएबल कितने हैं। तो इसमें हमको नंबर ऑफ जो वेरिएबल होते हैं उसमें हमको क्या लिखना होता है सबमिशन ऑफ एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो सबमिशन ऑफ कितना निकलेगा, यहाँ से निकाल लो, इनको सम कर दो, ठीक है। इतना हो जाएगा 25 5 30 और ये 10 40 50 50 और 30 80 और 20 100, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारे पास 100।
अब 100 को हमको मल्टीप्लाई करना है कॉमन फैक्टर से, ठीक है। फॉर्मूला में क्या दिख रहा है, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। कॉमन फैक्टर में 10 माना, तो 10 से हमको क्या देगा, मल्टीप्लाई करें, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 165 प्लस 3.5। तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 168.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 168.5 जो है मार्क्स, वही क्या है, ये है हमारे मीन वैल्यू जो है यही होगी 165 मार्क्स, ठीक है। 168.5 मार्क्स हो जाएगी हमारे मीन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब हमने पहले जैसा देखा था कि कंटिन्यूस सीरीज भी क्या होती है, दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो होती है एक्सक्लूसिव यानी कि अपवर्जी श्रेणी, और दूसरी होती है इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, ठीक है। तो हमने देखा था कि इसमें डिफरेंस क्या, हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अपवर्जी श्रेणी जो होती है 0 से 10, 10 से 20 ऐसे होती है। जैसे हमने पिछला वाला जो क्वेश्चन देखा था वो किसका था, अपवर्जी सीरीज़ का था, ठीक है, अपवर्जी श्रेणी का था। अब हमको दूसरे टाइप से भी दे रखा था 1 से 10 और 11 से 20, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि बीच में जो है ये गैप, एक का जो है गैप आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो मीन निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमको क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को सम कर देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, और दो से डिवाइड कर देंगे। इस टाइप से इसमें भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जब हम मीडियन निकालेंगे ना, तो उसमें जो इंक्लूसिव सीरीज़ होती है उसको हमको किस में चेंज करना होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, ठीक है। तो वो मीडियन जो निकालेंगे तब हम उसको देख लेंगे। बाकी जो ये दोनों क्वेश्चन है वो दोनों ही सेम मेथड से होंगे जो पहले मैंने कराए हैं, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक हमारा है मीडियन। मीडियन यानी कि माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, बेसिकली नाम से ही हमको पता चल रहा है, मीडियन यानी कि मिड वैल्यू ऑफ एनी सीरीज़, ठीक है। तो मिड वैल्यू क्या होगी कि हमारी किसी भी सीरीज़ है, जैसे कि कोई भी सीरीज़ हमको गिवन हो, जैसे नीचे दे रखी है, उसको हम क्या करेंगे, आरोही या फिर अवरोही यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको जमा देंगे। तो जो उसकी मिड वाली जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, माध्यिका यानी कि मीडियन होगी, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका आंकड़ों की श्रेणी का वह चर मान है जो समूहों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसमें एक भाग में सभी मूल्य माध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में सभी मूल्य उससे कम होते हैं। यानी कि अगर हम इस श्रेणी को जो है दो भागों में डिवाइड कर दें, जिसमें एक और जो सभी वैल्यू है या तो वो छोटी हो या बड़ी हो, और दूसरी ओर जो वैल्यू होगी या फिर तो बड़ी होगी या छोटी होगी। अगर हमने यहाँ पे छोटी वैल्यू रख दी तो इस तरफ जो वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसके जो मिड वैल्यू जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माध्यिका जो है उसकी गणना कैसे करते हैं, उसको निकालते कैसे हैं। तो निकालने के लिए हमको सबसे पहले कोई भी सीरीज़ है उसको या तो आरोही में या फिर अवरोही क्रम में जमाना है। आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और फिर हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, जिस मीडियन का फॉर्मूला साइज ऑफ n+1/2 आइटम, ठीक है। n+1/2 आइटम निकालना है अपन को, ठीक है। तो हम इसको विषम सीरीज़ जो है उसमें करके देखते हैं। पहले हमारे पास कौन सी में देखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। इसमें भी हमको 3 सीरीज़ में देखना है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमको जब ओड नंबर में जो वेरिएबल यानी कि डाटा गिवन हो तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए हमको क्या करना है, जो हमारे को डाटा गिवन है उसको हम क्या करेंगे कि पहले मान लो कि मैं इसको जमा रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, आप अपने हिसाब से जमा सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो ये 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये पहले से ही हमारे को जो गिवन ऑर्डर था वो क्या था, असेंडिंग में था। अब हम देखें तो ये जो है 11, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये सीरीज़ को। एक तरफ जो है सारे छोटे हैं और एक तरफ जो है सारे बड़े हैं, ठीक है। तो मीडियन क्या होगा, ये मीडियन होगा, ये 11। अब इसको हम फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2 आइटम, ठीक है। n+1 क्या हो जाएगा, n कितना है, इसमें कितने जो है वेरिएबल है टोटल, तो ये 3 और ये 4 और 3 7, 7 वेरिएबल हैं। 7+1/2 यानी कि 8/2 इक्वल टू 4th आइटम। अब 4th आइटम जो होगा इस सीरीज़ का वही हमारा क्या होगा, वही हमारी मीडियन होगी, ठीक है। तो द गिवन जो इसमें मीडियन होगी, मतलब जो गिवन डाटा जो हमको दिया है उसके अंदर जो मीडियन हमारा वो है वो क्या है, 11, ठीक है। 4th आइटम कौन सा है, 1 2 3 4 आइटम 11 है, तो यही हमारा क्या होगा, मीडियन। मीडियन क्या होगा हमारा 4, ठीक है। अब दूसरी जो हम देखते हैं सीरीज वो होती है इवन, ठीक है। इवन सीरीज में हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसमें तो हमको पता चल रहा था कि एक मिड वैल्यू आएगी जो दो पार्ट में बराबर इक्वली डिवाइड कर देगी, तो वही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो कितना है, 7, 8, 9, मतलब ये जमा हुआ नहीं है तो इसके बाद जमा के देख लेते हैं, 7, 8, ठीक है। और से कुछ छोटा है नहीं है तो 9, 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, फिर 13 है, 13 नहीं है इसमें तो क्या हो जाएगा, 14 के बाद क्या आ जाएगा, 15, 15 के बाद 16 नहीं है तो ये आ जाएगा 17, और यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है। कुछ छूट नहीं रहा, देख लेते हैं, 7, 8 हो गए, ठीक है। फिर 9 ये है, फिर हमारे क्या हो गया, 10 हो गया, 10 के बाद हमारे क्या हो, 11 हो गया, 12,
ठीक है। तो कितना आगे इलेवन डाटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ठीक है। 2 2 6 2 8 2 10 ठीक है, पूरा हो रहा डाटा। ठीक है, तब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं कि n साइज ऑफ n+1/2 द आइटम। ठीक है, तो n हमारा क्या है 10+1/2 यानी कि 11/2। 11/2 क्या होता है 5.5। ठीक है, 5.5 आइटम तो इस सीरीज़ में कोई है ही नहीं। टोटल 10 आइटम है, 5 आइटम, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 5.5 से पहले क्या आता है, ये हमारा 5.5 है, इससे जस्ट पहले क्या आता है 5 आता है, और इसके जस्ट बाद में क्या आता है 6 आता है। तो हम क्या करेंगे कि 5th आइटम और 6th आइटम को सम करके उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5th आइटम कौन सा है 1 2 3 4 5 11, और 6th आइटम कौन सा 12। 11 + 12/2 यानी कि क्या हो जाएगा 23/2, यानी कि हमारी जो मीडियन आएगी वो क्या आएगी 11.5। तो 11.5 जो होगी हमारी क्या होगी मीडियन होगी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रेणी में कैसे निकालेंगे। खंडित श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है, तो इंडिविजुअल श्रेणी जो होती है वो श्रेणी होती है जिसके अंदर हमको फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, जबकि डिस्क्रीट सीरीज में हमको क्या दी होती है फ्रीक्वेंसी दी होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें हम, तो ये व्यक्ति की जो संख्या है ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे हमको उसमें भी ये उसके 2 ही रूल हैं, अब इसमें भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना है आरोही यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। उसके बाद हमको एक नई टर्म आ रही है यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, यानी कि संचयी आवर्ती जो है संचयी आवर्ती निकालनी है, केवल संचयी आवर्ती। अब हम देखते हैं संचयी आवर्ती कैसे निकालेंगे, फिर बाद में वही फॉर्मूला लगाना है हमको। ठीक है, तो संचयी आवर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं भार वृद्धि, एक टेबल बना लेते हैं इसकी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं व्यक्ति संख्या। अब यहाँ पे भी हमको ध्यान रखना है कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे इसको 1 5 10 15 20 और 25। ठीक है, अब यहाँ पे हम व्यक्ति की संख्या यानी कि फ्रिक्वेंसी लिख देते हैं 5 7 10 12 8 7। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहली जो फ्रिक्वेंसी है उसको तो हमको एज इट इज़ लिखना है 5। अब 5 में हमको सम करना है 7, 5 7 कितना 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमको सम करना है 10, 10 कितना हो जाएंगे 22। अब इसमें हमको सम करना है 12। ठीक है, तो 12 हम 22 में जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 34। ठीक है, अब इसमें हम 8 को जोड़ना है हमारे को 34 में, फिर ये 8 जोड़ना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 और 2 42 हो जाएंगे, 40 और 2 42 हो जाएंगे। ठीक है, 42 में हमको 7 जोड़ना है तो कितना हो जाएंगे 42 और 7 49। ठीक है, तो अब ये हमारी क्या निकल गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, वही पुराना जो फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1/2 आइटम। अब इसमें n की जगह हमको क्या रखना है, हमारे को देगी जो हमारी क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि 49 + 1/2 यानी क्या हो जाएगा 50/2। 50/2 क्या होता है 25 आइटम। ठीक है, तब ये 25 आइटम जो है हम इसको इसी सीरीज़ में देखेंगे। ठीक है, अब पहले हम क्या देखते थे कि इसमें देखते थे, अब इसमें नहीं देखे, हमको इसी सीरीज़ में देखना होगा कि ये 25 आइटम किस में आएगा। 25 जो है वो 22 से तो बड़ा है, तो मतलब इस सीरीज़ में इसमें तो नहीं आएगा ये। ठीक है, तो किस में आएगा 34 में आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी हो जाएगी ये क्लास कौन सी की मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्या होगी, तो मीडियन जो होगी 15 जो है हमारी क्या होगी मीडियन होगी। ठीक है, तो मीडियन जो होगी हमारी 15 होगी। ओके, तो ऐसे निकालेंगे इसमें मीडियन। तो थर्ड सीरीज़ हमारे पास कौन सी थी कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, पहले मैं भी माध्य वाली वीडियो में माध्य में बताया था आपको कि सीरीज जो होती है कंटिन्यू दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सक्लूसिव और दूसरी होती है इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो ये हमारे को एक्सक्लूसिव सीरीज दे रखी है कि 150, इसमें वर्गांतर जो होता है सेम रहता है, पर जो इंक्लूसिव सीरीज रहती है उसमें क्या होता है कि जैसे अगर 1 से 10 होगा तो अगला 11 से शुरू होगा। ठीक है, 11 से 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है इंक्लूसिव को भी पहले क्या करना है मीडियन में एक्सक्लूसिव में चेंज करना है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को हमको एक्सक्लूसिव में चेंज करना है, तो ऐसे हम चेंज करके उसको क्या कर लेंगे कि इंक्लूसिव को हम एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से देगा 1 से 10 देगा और अगला 11 शुरू होता है, तो हम क्या कर देंगे 1 से 10.5 कर देंगे। ठीक है, अब इसको किसे शुरू करेंगे 10.5 से शुरू करेंगे। ठीक है, 10.5 से कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम क्या कर देंगे अगला जो होगा वो इसको 20.5 कर देंगे, फिर इसको शुरू कर देंगे 20.5 से, ऐसे चेंज करते जाएंगे और ये ऐसे जो सीरीज़ बन जाएंगी हमारे। अब ये भी किस में चेंज हो जाएगी इंक्लूसिव सीरीज़ जो है एक्सक्लूसिव में चेंज हो जाएगी। एक्सक्लूसिव में चेंज होने के बाद हमको क्या करना है कि सबसे पहले
ये हमारे को सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज़ कौन सी है, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज़ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एम जो होता है मीडियन एक्सक्लूसिव सीरीज़ या फिर कंटिन्यूस सीरीज़ में निकालने का L1 + I/F और कोष्टक में M - C, ठीक है। तो यहाँ पे L क्या है, तो L होती है लोएस्ट लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। और I क्या है, क्लास इंटरवल जिसको अपन हाइट भी कहते हैं। और M जो होती है वो होती है n/2, यानी कि जो हम इसमें n/2 निकालेंगे, मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 करना पड़ेगा। n क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति का जो सम होगा उसको हम n कहते हैं, और n/2 कर देंगे, ठीक है। और C क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास से पहले की जो हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। और F जो होगा यहाँ पे वो है मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो, ठीक है। ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी एक और टेबल बना लेते हैं ताकि हमको आसानी हो समझने में, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेन क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, ठीक है। तो ये हमारे पास हम मार्क्स लिख लिए। अब नंबर ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो है ये पूछा वही क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहले आया था ना, तो उसमें सारे ही पूछे थे कि मीन मोड मीडियन, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि क्या लिखना है। यहाँ पे हमारे को नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रिक्वेंसी लिखनी है। तो फ्रिक्वेंसी कितनी है, 10, 15, 25, 30 और 20। अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या है, सबसे पहला जो होगा वो फ्रिक्वेंसी सेम ही रहेगी। अब इसमें ऐड करना है इसको, यानी कितना हो जाएगा 10 + 15 यानी कि 25, 25, 25, 50 हो जाएंगे, 50 और 30 कितने हो जाएंगे, 80 और 20 100 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे को मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करना है, मीडियन क्लास निकालने के लिए हमको पता है ये फॉर्मूला ये रहा n/2। अब n/2 निकालना है तो n क्या है यहाँ पे कम, n क्या करना है हमारे को, n/2 निकालना है, ठीक है। n/2 निकालने के लिए n क्या है, n जो है हमारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि 100/2 यानी कि 50। अब 50 जो होगा ये क्या है, हमारी मीडियन क्लास है, ये जो है हमारी मीडियन क्लास है, ठीक है। तो मीडियन क्लास हम लिख देते हैं, मीडियन क्लास हो जाएगी हमारी 160 से 170, ठीक है। अब मीडियन क्लास की लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लगेंगे। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, L + I/F M - C। L क्या है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। लोएस्ट लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है, 160 है, ठीक है। तो 160। I क्या है, क्लास इंटरवल कितने का, 160 से 170 प्लस यानी कि 10 का जो है क्लास इंटरवल है सब में, तो यह क्या हो जाएगा, इंटरवल में 10 आ जाएगा। अब F क्या है, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। मीडियन क्लास ये है और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 25, ठीक है। तो 25। अब यह है कोष्टक में M - C। M क्या है, तो M जो मैंने बताया था कि n/2 को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 2 का जो डिवाइड किया था, जो वैल्यू आई थी वही क्या होती है हमारी, वही हमारी होती है M। तो M की जगह हम क्या रख देंगे, M की जगह रख देंगे 50 और माइनस क्या करना है हमारे को C। C क्या होती है, मीडियन क्लास से पहले की CF, ठीक है। मीडियन क्लास ये रही, इससे पहले की CF ये यानी कि 25। अब हम उसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 160 + 10/25 और ये भी कितना हो जाएगा, 50 में से 25 गया तो 25, ठीक है। 25 से 25 कट जाएगा, कितना जाए 10, तो ये आ जाएगी 160 + 10 यानी कि 170 जो हो जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, मीडियन। और मीडियन क्या आई थी हमारे, मार्क्स, ठीक है। तो मीडियन कितने हो जाएंगे, 170 मार्क्स, ठीक है। समझ में आएगी। अब नेक्स्ट अगर हमको यही जो सीरीज़ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दी होती, मतलब कि ये जो अभी दे रखा है ये तो असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, कि 140 से 150 हो रहा है, ठीक है। अब इसको उल्टा दे दें कि 180 से 190 और 170 से 180 और 160 से 170, ठीक है। तो हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हमने जो लोएस्ट वैल्यू मानी थी L, लोएस्ट लिमिट जो मानी थी वो मीडियन क्लास की, उसको हमको क्या करना है, हाईएस्ट लिमिट में कन्वर्ट कर देना है। और जो प्लस का साइन था वो हमारे फॉर्मूला में, उसको माइनस का साइन से कन्वर्ट कर देना है। मतलब कि जो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये था हमारे पास फॉर्मूला, M जो था वो था L + I/F M - C। तो यहाँ पे जो L होगा वो अभी है लोएस्ट लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसको हमको करना है हाईएस्ट लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। और यहाँ पे जो हमको प्लस दे रखा है इसको हमको करना है माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमको जो डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे रखा होगा तो हमको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब थर्ड जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है मोड, जिसके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोड क्या होता है,
बेसिकली मोड जो होता है वही वही वैल्यू होती है किसी भी सीरीज़ की जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई हो, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है ना उसको मोड कहते हैं। मतलब श्रेणी का वह मान जिसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी या बारंबारता सर्वाधिक हो उसको हम क्या कहते हैं, मोड यानी कि बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो बहुलक निकालने के मेरे पास दो तरीके होते हैं और इससे थोड़े बहुत अलग भी तरीके, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और ग्राफ मेथड से भी निकाल सकते हैं हम। तो बाय जो इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण द्वारा, जब निरीक्षण के द्वारा भी हम क्या निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, क्योंकि निरीक्षण से हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू है तो वही हमारे पास क्या होगी, मोड होगी। और दूसरा जो मेथड होता है बाय ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करेंगे वो हम इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सवाल डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि बाय ग्रुपिंग मेथड से करो, और अगर बड़े जो नंबर का सवाल है और पूछ रहा है कि डायरेक्ट मोड निकालो तो हमको क्या करना है, ग्रुपिंग मेथड से ही करना है ताकि मैटर ज़्यादा हो। तो फर्स्ट सीरीज हमारे पास आती है इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकालेंगे, जैसे ये एक सीरीज है 2 2 1 3 5 2 2। ठीक है, तो इसमें हमको दिख रहा है कि 2 की जो ये फ्रिक्वेंसी है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा मोड क्या होगा, मोड हमारे पास होगा 2, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी जो है 4 टाइम, मतलब 4 टाइम रिपीट हुआ है, इसलिए जो मोड क्या होगा हमारे पास 2 होगा। ठीक है, तो इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो कि डायरेक्ट हमने निकाल दिया, और एक हम क्या कर सकते हैं, टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि वैल्यू में हमको वैल्यू क्या लिखनी थी कि जितनी भी हमको ये डाटा दिया है, तो सबसे इसका हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया इसको 1 2 3 और 5। ठीक है, तो ये वैल्यू लिख दिया। अब इसके आगे हम लिख देंगे इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो 1 की फ्रिक्वेंसी 1 कितनी बार आया, एक बार आया। ठीक है, और 2 कितनी बार आया, 2 आया 4 बार, तो इसकी हमने फ्रिक्वेंसी 4 लिख दी। 3 कितनी बार, 1 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी, 2 की, तो सबसे मोड क्या होगा, मोड होगा 2। ठीक है, अब ऐसे ही हम डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर भी हम क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ में आकर हम मोड ऑब्जर्वेशन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, यानी कि निरीक्षण विधि द्वारा। तो निरीक्षण विधि द्वारा तो बहुत इजी हो जाता है कि जो सबसे बात ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी है वही डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को दे रखा साइज ऑफ ओवेरीज हमको दे रखी 1 to 8 और नंबर ऑफ एनिमल दे रखे हमारे को, नीचे दे रखे 4 5 7 6 8 7 8 5। अब जैसे यहाँ पे इसमें 2 8 है, अगर मान लो कि 2 8 ना होकर यहाँ पे एक 9 होता तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी, 9 की होती, और 9 के जो रिलेटेड जो डेटा है वो 7 है, मतलब साइज जो ओवेरी जो है 7 वही क्या होती है, मोड होती है। ठीक है, पर हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये 2 दे रखे हैं जो कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है दोनों की। ठीक है, तो इन दोनों की ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है तो हम इसको बाय इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, निरीक्षण द्वारा नहीं कर सकते हैं केवल। ठीक है, तो इसको करने के लिए ही हमारे पास एक मेथड होता है, सेकंड मेथड जो हमने ऊपर देखा था, बाय ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, तो हम इसको करेंगे बाय ग्रुपिंग मेथड से। ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड से करने के लिए सबसे पहले हमको बनानी है ग्रुपिंग टेबल। सबसे पहले क्या बनेंगे हमारे पास, ग्रुपिंग टेबल, और दूसरी बनेगी हमारे पास एनालिसिस टेबल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनेंगे, ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है साइज ऑफ ओवेरीज। ठीक है, साइज ऑफ ओवेरी हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ पे साइज ऑफ ओवेरीज लिखने के बाद हमारे को यहाँ पे हमको बनेंगे, अब हमारे पास सेकंड चीज़ बनेगी, हमारे पास 6 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो हम 6 कॉलम के लिए डाल देते हैं, ये C1 एक कॉलम, ये C2 ये दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम, C4 चौथा कॉलम हो गया, पांचवा कॉलम, और ये C6 यानी कि छठा कॉलम हो गया। ठीक है, ऐसे हमारे को 6 कॉलम बना लेना है, और ये जो 6 कॉलम है ये हमारे फ्रिक्वेंसी के हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ एनिमल। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एनिमल। ये पूरी एक टेबल बड़ी बनेगी, यहाँ से यहाँ तक। नीचे स्पेस कम हो रहा है थोड़ा, इसलिए मैंने ये इसको ग्रुपिंग टेबल के लिए डाल दिया है, तो ये ऊपर रहेगा थोड़ा और ये नीचे रहेगा। ठीक है, तो इससे हमारे को क्या बनाना है, 6 कॉलम बना लेना है। अब 6 कॉलम बनाने के बाद हमको क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में हमको कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ फ्रिक्वेंसी जो गिवन है वही की वही लिखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा 4 5 7 6 8 7 8 5। अब हमको क्या करना है कि बचे हमारे पास 5 कॉलम। ठीक है, 5 कॉलम बच रहे हैं, तो हमको क्या करना है, ये जो 2 कॉलम है 2 और 3, ये 2 कॉलम हो जाएंगे 2 के, मतलब बाय 2 से हमको करना है, मतलब कि 2 2 के हमारे को क्या बने, ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, अब बच्चे जो ये 3 कॉलम, इसमें हमको 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। अब कैसे बनाने हम देखते हैं, पहले वाले में क्या आएंगे, 2 2 ग्रुप बनाने हैं, तो पहले इन दोनों ग्रुप बना लेते हैं। कितना हो जाएगा, 5 और 4 9। ठीक है, अब 6 और 7 13, इसमें क्या हो जाएगा, 8 और 7 15, और 8 और 5 13। ठीक है, और ऐसे ही हमको इसमें भी क्या करना है, बाय 2 के ग्रुप बनाने थे, क्योंकि 2 जो कॉलम होंगे बाय 2 के और बच्चे 3 कॉलम बाय 3 के। अब इसमें भी बाय 2 के बनाने पर इसमें हमको क्या ना, फर्स्ट जो है
फर्स्ट फ्रिक्वेंसी हमको छोड़नी है और बची हुई फ्रिक्वेंसीज़ को 2-2 करके जोड़ना है। और अगेन हमारे पास लास्ट में कोई एक फ्रिक्वेंसी बच जाती है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, उसमें हमारे को ग्रुप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमने इसका फर्स्ट को छोड़ देंगे, फर्स्ट छोड़ने के बाद हम 2 को जो सम करेंगे वो कितना होंगे, 5 और 7 12, ठीक है। और 6 और 8 14, और इसका कितना हो जाएगा, 7 और 8 15, ठीक है। ऐसे ही हम करना। अब 4 5 6 ये जो 3 कॉलम है बच्चे, 3 कॉलम किसके, बाय 3 के, तो इसमें हमको 3 के ग्रुप बनाने हैं। तो फर्स्ट हम 3 को सम कर देते हैं। तो फर्स्ट 3 को हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 64 और 5 9 और 7 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इसको 16, और बाकी के हम इनको 3 को जोड़ेंगे तो 8 14 और 7 कितने हो जाएंगे, 21। अब बच्चे कितने हमारे पास, 8 और 5, ये 2 है, 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो हमको क्या कर देंगे, ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब अगेन हम आगे चलते हैं। तो 5वें जो कॉलम है उनमें क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ के 3 के को सम कर देंगे, ठीक है। 3 फ्रिक्वेंसी 5 और 7 12 और 6 18 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो 3 फ्रिक्वेंसी 8 और 7 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। इसको हमको सम कर देना है। अब अगेन हमको क्या करना है, छठे कॉलम में भी 3 के ग्रुप को बनाने हैं, सम करने हैं, पर इसमें हमको 2 शुरुआत के जो 2 है उनको, स्टार्टिंग के 2 को छोड़ दो, बचे 3 7 6 और 8। 7 और 6 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 13, और 8 हमारे पास कितने हो गए, 21, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 21, और हमने बाकी क्या करा कि बाकी बचे हुए 3 को जोड़ दिया तो हमारे पास कितने आएंगे, 20। 8 और 5 13 और 7 20, ठीक है। तो हमने बना दिया। अब सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो उसको हम क्या करेंगे, गोला कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 8 है और इसमें 8, तो ये दोनों बराबर है, इसे 2 गोला कर दिया हमने। और इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है, 15 है, ठीक है, 15 है, तो 15 को हमने गोला कर दिया। इसमें भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 15 है। इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास 21 है, इस पर गोला कर दिया। इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी है, कॉलम 5 में 23 है, और कॉलम जो है हमारे पास 6 उसमें है 21, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया है, सब पे गोला कर दिया। अब इसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, एनालिसिस टेबल, ठीक है। तो एनालिसिस टेबल बना लेते हैं। तो सेकंड हमारे पास स्टेप कौन सा हो जाएगा, एनालिसिस टेबल का। तो एनालिसिस टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे कॉलम नंबर। कॉलम नंबर 6 कॉलम थे, C1 C2 C3 C4 C5 C6, 6 हमारे पास कॉलम हो गए। और यहाँ पे हम लिख देंगे साइज ऑफ ओवेरीज। जो हमारे पास डाटा दिया हुआ था हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो डाटा हमारे पास कैसा दिया हुआ था, तो 1, ठीक है, 2 3 और 8 तक हमारे को डाटा दिया हुआ था, ठीक है। डाटा ये देखा, ये देखा हमारे को साइज ऑफ ओवरी दे रखी 8 तक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 8 तक साइज ऑफ ओवरीज लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। अब सबसे पहले हमको क्या देखना है कि जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी इसमें 2 थी। पहली कौन सी थी, 8 थी, ठीक है, और दूसरी भी हमारे पास 8 थी। तो 8 किससे रिलेटेड है, 8 है हमारा 5 से रिलेटेड, ठीक है। तो नंबर ऑफ ओवरी 5, तो 5 पर इस पर हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे, ठीक है, 5। और जो दूसरा हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 8 थी वो किससे रिलेटेड थी, 7 से। 7 पे भी हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, ठीक है, राइट। या तो हम राइट कर सकते हैं या फिर इसको 1 मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमको क्या करना है, दूसरी जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज थी हमारे पास वो थी 15, तो 15 किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो 15 है, 8 और 7 का जो है, 8 और 7 का समी जो है 15 है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड, 5 और 6 से। तो 5 और 6 हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, 5 और 6, क्योंकि 5 और 6 की जो फ्रीक्वेंसी है उसके सम से ही 50 आई है, इसलिए हमने क्या करा, 5 और 6 पे टिक कर दिया। अब थर्ड पे हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में 15 है, ये भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये किसके सम से बनी है, 7 और 8, ये किससे हैं, 6 और 7 से रिलेटेड है, ठीक है, 6 और 7 से रिलेटेड, और इसमें हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे थर्ड कॉलम में। तो ये हमने कर दिया, 6 और 7 से पे टिक कर दिया। अब फोर्थ कॉलम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, फोर्थ कॉलम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 21 किसका समय, 8 और 6 14 और 7 21, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये जो है हमारा डाटा 4 5 और 6 इनसे रिलेटेड है, तो हम इस पर टिक कर देंगे एक बार, ठीक है। 4 5 6 पे टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे है फोर्थ कॉलम में 4 5 और 6।
अब जो हमारी नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी है कॉलम नंबर 5 की, कॉलम नंबर 5 की फ्रिक्वेंसी है 23। ये किसका सम है? ये हो जाएगा 8, 7 और 8 का, ठीक है। तो ये किसका सम है? 8, 7 और 8 का। तो 8, 7 और 8 किससे रिलेटेड है? 8, 7 और 8 5, 6, 7 से रिलेटेड है। तो हम किससे कर देंगे? 5, 6, 7 पे टिक कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे 5, 6 और 7 पे टिक। अब ऐसे ही हम कॉलम नंबर 6 की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं। तो कॉलम नंबर 6 की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है? 21 है। और 21 किसका सम है? तो 21 सम है 5 और ये हो जाएगी 7 और 6, 13 और 8 कितने हो जाएंगे? 7 और 6, 13 और 8 21, ठीक है। तो इन तीनों का सम है। इससे रिलेटेड जो हमारी सही जो डाटा कितना है? तो 3, 4 और 5। तो 3, 4 और 5 पे टिक कर लेते हैं, ठीक। तो इस पर हमने टिक कर लेंगे 6th कॉलम में 3, 4 और 5। अब हम क्या करेंगे? सबका सम करेंगे कि किस पे सबसे ज़्यादा टिक हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा टिक हमारे पास किस पे हो रहे हैं? यहाँ पे हम सम कर लेते हैं। यहाँ पे 3 के नीचे कितना है? 1 ही है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 2 और 3 5, 5 बार रिपीट हुआ ये, ठीक है। 2 और 2 4 और ये 3 और ये 0। तो हाईएस्ट जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 5 है। और ये किससे रिलेटेड? ये रिलेटेड है हमारी 5 से। तो 5 ही हमारे क्या होगा? मोड होगा। 5 ही हमारे क्या होगा? मोड होगा, ठीक है। तो ऐसा करके हम जो है इजीली मोड निकाल सकते हैं। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे को अगर कंटिन्यूस सीरीज़ में निकालो, नेक्स्ट हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो कंटिन्यूस सीरीज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमारे को सीरीज़ गिवन होगी। तो इसमें भी हमारे को क्या करना है? मीडियन की जैसे कंटिन्यूस सीरीज़ थी वैसे ही निकालना रहता है। इसमें भी हमारे को एक फॉर्मूला है जो रिमेंबर रखना है, वो है MO यानी कि मोड इक्वल टू L प्लस Δ1 अपॉन Δ1 प्लस Δ2 मल्टीप्लाई बाय C, ठीक है। तो हम देखते हैं कि L क्या है? यहाँ पे L है लोअर वैल्यू ऑफ मोड क्लास, ठीक है। और C क्या है? C है साइज ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, जिसको हम इंटरवल भी कह सकते हैं। और Δ1 है F1 माइनस F0 है, और Δ2 है F1 माइनस F2। अब यहाँ पे F1 क्या है? F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब जो हमारी मॉडल क्लास आएगी यहाँ पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी। और F0 होगी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड, मतलब जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी उसकी जस्ट प्रीवियस में जो फ्रीक्वेंसी थी वो F0 है। और F2 जो हो जाएगी वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास, मतलब कि जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F2, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं हम, जैसे कि हम बाय इंस्पेक्शन देखते हैं कि इसमें मॉडल क्लास कौन सी होगी, ठीक है। बाय इसमें ग्रुपिंग मेथड भी लगा सकते हैं, कोई इसमें जरूरी नहीं। वैसे ही आपको पहले ग्रुपिंग टेबल फिर एनालिसिस टेबल बनानी है और वही चीज़ करनी है पहले जिसमें मैंने बताई है। अब इसमें हम डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से देख ले सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी, यानी नंबर स्टूडेंट ही हमारी क्या है? फ्रिक्वेंसी है। तो 10, 15, 25, 30, 30 सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? 170 से 180, ठीक है। अब हम करके देखते हैं। तो हमारा मॉडल क्लास आ जाएगी यहाँ पर, मॉडल क्लास इस क्या है? 170 से 180, ठीक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? F1 हो जाएगी हमारे पास 30, ठीक है। तो हमारे को फॉर्मूला लगाना है MO इक्वल टू क्या होता है? 1L, ठीक है। तो लोएस्ट जो थी हमारे पास वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास वो कितनी थी? 170, ठीक है। तो 170 प्लस Δ1, Δ1 हमारे पास क्या है? Δ1 हमारे पास होता है F1 माइनस F0, Δ2 होता है F1 माइनस F2। F1 क्या है हमारे पास? F1 है 30, और 30 माइनस F0, जो F0 क्या हो जाएगा? 25। इससे पहले वाली क्लास की जो मतलब मॉडल क्लास है उससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी कितनी है? तो वो हो जाएगी 25, यहाँ पे लिख दिया 25, ठीक है। और F1 यानी कि 30 माइनस इससे आगे वाली क्या है? इससे आगे वाली हमारे पास 20, तो 20 कर देते हैं, ठीक है, माइनस 20, ठीक है। ये हमारे पास ये निकल के आएगी। अब C क्या है? तो C लिख देते हैं हमारे पास। C जो है इंटरवल कितने का है? 170 से 180 यानी 10 का इंटरवल है, हाइट 10 की है इस मॉडल क्लास की, ठीक है। तो MO बराबर क्या हो जाएगा? 170, यानी कि लोएस्ट वैल्यू क्या थी? इस जो थी मॉडल क्लास की लोएस्ट वैल्यू थी 170। अब ऐसे ही हमने करा तो हम इसमें क्या करेंगे? 170 और Δ1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 30 माइनस 25 5, और 30 माइनस 20 10, ठीक है। तो Δ1 5, ठीक है। अपॉन में क्या है? Δ1 प्लस Δ2 5 प्लस 10, ठीक है। इंटू क्या है? C क्या है? इंटरवल का हमारे पास कितना आ रहा है? इंटरवल यानी साइज ऑफ मॉडल क्लास कितनी है? 10, तो हम से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो MO बराबर क्या हो जाएगा? 170 प्लस 5 अपॉन 5, 10 और 5 15 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 170 प्लस ये से कट जाएगा 1/3 इंटू 10 होता है 170 प्लस 10/3, 10/3 हमारे पास कितना होता है? तो 170 प्लस 3.33, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 173.33। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास जो होगा मोड, यानी कि इतने मार्क्स जो होंगे 170.33 मार्क्स
ये हमारे पास क्या है, मोड। तो मोड बराबर क्या लिख देंगे हम, 173.33 मार्क्स। तो ऐसा हमारे पास आंसर निकल जाएगा।